Hello friends, myself Dr. Sachin Patil, founder of Reborn Women Care Clinic and Integrated Fertility Center. तो इंटीग्रेटेड का नीड क्यों है? तो अभी हमने पिछले 10-12 साल से देखा कि इनफर्टिलिटी ये दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मतलब बहुत बार हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं तो हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और वो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कुछ फेजेस होते हैं और वो ट्रीटमेंट आगे जाके अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला तो वो जाती है केस आईवीएफ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एआरटी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करके वो इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसका सक्सेस रेशो देखें तो ग्लोबली इसका सक्सेस रेशो अराउंड 30-40%, अगर अच्छा टेक्निक यूज़ किया और वो इम्प्लांटेशन हुआ तो। अदरवाइज इसका सक्सेस रेशो है अप टू 25%। तो ये इतना अच्छा टेक्निक बनने के बाद भी इतना सक्सेस रेशो कम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं जो हम लोग एड्रेस नहीं करते, और इसमें हमें इंटीग्रेशन का या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच का बहुत ही ज़रूरत है। जैसे हम लोग आयुर्वेदा में जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं तो कंसेप्शन के लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो दैट इज़ ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ठीक है, अगर इसमें से एक भी चीज़ अच्छी नहीं है तो वो कंसेप्शन नहीं होगा, या फिर रहा तो भी वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं होगी। अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो ऋतु इज़ लाइक पीरियड्स और एनवायरनमेंट विच क्रिएट फॉर द बेबी। जो स्पेसिफिक पीरियड बताया गया है कि जिस पीरियड में कंसेप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, पूरा माइंड कैसा है, वो जो लेडीज़ है उसका या फिर जो जेंट्स भी रहेगा उन दोनों का स्ट्रेस लेवल क्या है, उसका उनका हैप्पी इंडेक्स कितना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। मतलब जब हमने गर्भ का डेफिनेशन जब हम बोलते हैं तो उसका डेफिनेशन बोला गया है शुक्र शोणित जीव संयोगी। तो इसमें ना जब दो लोग पूरे तन मन धन से मिल जाते हैं तभी ये कंसेप्शन पॉसिबल रहता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, ना मेल में कोई प्रॉब्लम रहता है ना फीमेल में कोई प्रॉब्लम रहता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं और फिर भी कंसेप्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, या फिर जब भी वो कंसेप्शन के लिए ट्राई करते हैं उनका माइंड का स्टेटस क्या है। सो फर्स्ट इज ऋतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज क्षेत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूटेराइन कैविटी, या फिर जो इंडोमेट्रियम है, या फिर जहाँ पे इम्प्लांट होता है, या फिर जहाँ पे हम जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेबी ग्रो होता है, दैट इज़ अ बेड फॉर बेबी। तो अगर इसको हम लोग और सिंपल तरीके से जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज़मीन है, ज़मीन या फिर लैंड है जिसमें हम लोग बीज बोएंगे और वो बाद में ग्रो होने वाला है। सो अगर ये जो बेड है या फिर ये ज़मीन है, सॉइल है, अगर ये ही ठीक तरह से नहीं है तो वहाँ पे जो भी हम लोग डालेंगे वो नहीं ग्रो हो पाएगा। तो उसके लिए ये जो बेड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर इंडोमेट्रियम बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। थर्ड चीज़ है वो है अम्बू, दैट इज़ द नरिशमेंट। सो यहाँ पे नरिशमेंट की जब हम बात करते हैं सो दैट इज़ ओवरऑल न्यूट्रिशन ऑफ दैट कपल। सो उस कपल का डाइट कैसा है, उनके ईटिंग हैबिट कैसे है, वो क्या एडिक्शन है, ये सब चीज़ें बहुत सा मायने करती है। तो वो अगर हेल्दी फूड लेते हैं तो ही वो प्रॉपर नरिशमेंट होगा, उसके बाद में वो जो बीज बनेंगे वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। सो ये नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ है वो है बीज, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड क्वालिटी ऑफ ओहम। अगर इन दोनों का क्वालिटी अच्छा रहा तो ही वो अच्छा क्वालिटी का जो बीज है वो बनेगा और वो इम्प्लांट करने के बाद वो ग्रो होगा। तो इन चारों में से एक भी फैक्टर अगर एबनॉर्मल रहता है या फिर उसमें कुछ कमियां रह जाती है तो वो बेबी ग्रो नहीं करता। तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हर जगह पे आईवीएफ से तंग आ गए, या फिर कोई सिर्फ आयुर्वेदा का हेल्प लेता है, या फिर कोई आईवीएफ के लिए जाता है, या कोई अदर थेरेपी लेता है। तो इसमें कंबाइन या फिर हम लोग जो बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर हम लोग ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से जाएंगे तो इसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकता है। वी कैन से अगर हमने आईवीएफ फेलियर के केसेस या फिर जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, अगर उसमें हम आयुर्वेदा के एंगल से अगर ट्रीटमेंट करें स्टार्ट, उसके बाद में इन सब ERT प्रोसीजर को जाए तो उसके रिजल्ट्स के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो अभी ये नीड है कि अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच से आगे जाना चाहिए। सो वी हैव ट्राइंग टू गिव द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू दिस कपल्स. So if you are suffering from any of this problem, you can always visit Reborn Women Care Clinic. Thank you.